हेलो दोस्तों, द ब्राइट फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं मयंक राज आप लोगों को आज साइंस के केमिस्ट्री का फुल सिलेबस डिस्कशन करवाने वाला हूं। और सिलेबस एक सब्जेक्ट के लिए रोड मैप जैसा होता है। जैसे आप किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप किसी पथ, रास्ता या रोड का हेल्प लेते हैं, तभी जाके सही मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट को अगर समझना है और आप चाहते हैं कि एग्जाम में उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव रहे, और वह क्वेश्चन आपसे हल हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले सिलेबस का जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस आपको चैप्टर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि आप इस वीडियो देखने से पहले आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, साइंस में आप कैसे हैं, कमजोर हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टॉपिक सॉल्व नहीं हो रही है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक एक घरेलू भाषा में आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको उस क्लास को देखने के बाद जो है फिर और कहीं किसी किताब, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। तो जीना है जिंदगी, हम जो चाहते हैं करना, जो मंजिल हमने सपना देखा है टॉपर बनने का, अगर उसे आप हकीकत में जीना चाहते हैं तो आप आगे की ओर देखिए, और यह हकीकत आपको मैं और मेरे साथ द ब्राइट फ्यूचर टीम आपको आगे की ओर ले जाएगा, पूरा करेगा उस सपना को, आपके टॉपर बनने के सपना को। ठीक है, तो चलिए जानते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन में। सिलेबस में आप देखिएगा पहला चैप्टर जो है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो भी टॉपिक होगा वह हम जानेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे अभिकारक या उत्पाद किसको कहा जाता है, और कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। साथ में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया, आपको इसी पाठ में पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया हम जानेंगे पहले पाठ में। साथ में दोस्तों हमें देखना है समीकरण के बारे में, कि समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण कितने प्रकार का होता है। आप सब जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो आपको हम बताएंगे कि समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित, और कैसे हम असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको लॉन्ग टाइप में भी समीकरण संतुलन का क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 अभिक्रिया दे देगी, समीकरण दे देगा, और वहां पे अगर अभिक्रिया देता है तो उस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और फिर संतुलित कीजिए, और अगर आपको समीकरण दे दिया है तो आप डायरेक्ट संतुलित कीजिए। और ऑब्जेक्टिव में तो आपको प्रश्न मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव यहां से पहला पार्ट से ढेर सारा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह अभिक्रिया से बात करें या समीकरण से बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षार या भस्म एवं लवण। तो हम जानेंगे इसमें अम्ल के बारे में, साथ में जानेंगे क्षार और पढ़ेंगे लवण के बारे में। चैप्टर 2 बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम व्यू से मैं बोलूं तो लवण से एक टॉपिक आता है उपयोगी लवण। क्या आता है? उपयोगी लवण। हम क्या पढ़ते हैं इसमें? उपयोगी लवण पढ़ते हैं। बहुत सारा उपयोगी लवण है, और उपयोगी लवण में हम जैसे पढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण के बारे में,
प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड और भी प्रकार के हैं। तो उपयोगी लवण से लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव तो आपका पूछा ही जाता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अम्ल और क्षार इस दोनों के बारे में पढ़ते हुए हम इसका गुण भी देखने वाले हैं कि अम्ल का गुण क्या होता है, क्षार का गुण क्या होता है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक साल यहां से क्वेश्चन रिपीट की जाती है चैप्टर 2 में, आपका है पीएच स्केल। क्या टॉपिक है? पीएच स्केल। पीएच स्केल से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। पीएच स्केल से 2026 में भी आपका प्रश्न पूछा गया है कि दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है, बताइए। 2025 में भी पीएच स्केल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चैप्टर 2 का जो ये पीएच स्केल वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको कि आप क्लास में जब पढ़ लेंगे ना, उस वीडियो को जब आप देख लिए तो आपको जब भी सामने में पीएच स्केल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन ला के रख दे तो वो क्वेश्चन आपसे बनना तय है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर 3 है धातु और क्या है? अधातु। तो दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि धातु और अधातु का रासायनिक गुण और जानेंगे भौतिक गुण। क्या क्या देखने वाले हैं इसमें? हम देखेंगे रासायनिक गुण, क्या देखेंगे? रासायनिक, और साथ में देखने वाले हैं भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण भी देखेंगे। याद रखिए कि इसमें धातु और अधातु के साथ आपको पढ़ना है उपधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? उपधातु के बारे में। तो कैसे रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पे हम धातु और अधातु को पहचान सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और उपधातु के बारे में भी पढ़ना है। साथ में इसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूछा जाता है वो है धातुओं का निष्कर्षण। क्या पूछा जाता है? धातुओं का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण हम देखेंगे इसमें कि कैसे जो जमीन से अयस्क निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है, उसको उपयोगी धातु हम बनाते हैं। तो उसके निष्कर्षण के बारे में हम जानने वाले हैं, चाहे वह एल्यूमिनियम हो, चाहे वह जिंक हो, चाहे वह लोहा हो, सभी के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जो भी टॉपिक है वो सारे महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक को हम इस कदर कंप्लीट करने वाले हैं कि आप जब वो पढ़िएगा, जब वो तरीका देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, द ब्राइट फ्यूचर सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि द ब्राइट फ्यूचर जो है वह बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आया है। ठीक है, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ चलिए चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 में हम देखें तो चैप्टर 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में जब जानेंगे, चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है, यानी चैप्टर में ही कार्बन है, तो यानी ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो किससे संबंधित होगा? कार्बन से संबंधित होगा कि कार्बन क्या है, कार्बन से जुड़े हुए गुण। ठीक है, और साथ में याद रखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वो है IUPAC नेम। क्या हमें देखनी है? IUPAC नेम लिखना हम सीखेंगे। चाहे वह कोई कार्बनिक यौगिक हो, उसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन में चाहे वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, इसमें भी है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी में आपको मिलेगा कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण है लॉन्ग टाइप के लिए। और साथियों ध्यान दीजिए कि इसी में हमें पढ़ना है कि मीथेन गैस को कैसे प्रयोगशाला में बनाते हैं, और ये प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप में पूछा हुआ प्रश्न है। आप देख लीजिएगा, 2-3 साल पहले की बात है, मीथेन गैस का प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जब पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि चैप्टर 5 अगर आपका देखा जाए, चैप्टर 5 अगर देखते हैं कि चैप्टर 5 में क्या है, तो चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है?
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हम देखने वाले हैं आवर्त मतलब आवर्त सारणी। क्या देखने वाले हैं हम इसमें? महत्वपूर्ण रूप से हम पढ़ेंगे इसमें आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी में। उससे पहले हम जानेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है, तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो किस आधार पे किया गया, चाहे वह धातु धातु के आधार पे हो, संयोजकता के आधार पे हो, चाहे डॉबेराइनर ने आके त्रियक नियम दिया हो, न्यूलैंड्स ने आकर के अष्टक नियम दिया हो, मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, या फिर मोसले साहब ने आके इनके आवर्त सारणी में बदलाव करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। तो कैसा प्रोसेस रहा और किस आधार पे उन्होंने तैयार किया, वह सारा चीज हम किस में पढ़ने वाले हैं? वो सारा चीज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में हम देखेंगे और अच्छे तरीके से ही देखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, मैं जो आपको सिलेबस बता रहा हूं ना, ये एक सिलेबस डिस्कशन है, और याद रखिएगा कि आने वाले समय में जब आप लोगों के बीच प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आएगा, तो आप उस हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, और याद रखिए कि आप द ब्राइट फ्यूचर के साथ जुड़ करके आप अपने टॉपर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास कह रहा है, ये ब्राइट फ्यूचर का वादा है आपसे। और याद रखिएगा कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ेगा। सिर्फ बात नहीं बनाना है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉपर बनने की इच्छा है। आप उस टॉपर बनने के रास्ते को साकार बनाने के लिए तैयार हो जाइए। जिस प्रकार से द ब्राइट फ्यूचर पूरी उमंग के साथ, पूरी जोश के साथ आप लोगों के साथ तैयार है, आप लोग भी तैयार होकर के द ब्राइट फ्यूचर से जुड़ करके अपने सपने को साकार कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ हर एक चैप्टर के वीडियो के साथ। आप लोग देखना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी चैप्टर पढ़ने से पहले सिलेबस का जानकारी हो जाए, और YouTube पर एक बेस्ट कंटेंट के साथ, एक अच्छे YouTube चैनल के साथ फ्री में पढ़ने का उन्हें भी मौका मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।